नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम ब्यूटी सीक्रेट्स में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। हर किसी की चाहत होती है कि बेहद खूबसूरती अपने वो दिखा सके और अपने आप को बेहद सुंदर बना सके, लेकिन अब सुंदर लगने के लिए प्राकृतिक उपायों के साथ साथ लेजर तकनीक का भी सहारा लिया जा सकता है। इसके जरिए आप पा सकते हैं बेदाग और खूबसूरत त्वचा। आज अपने कार्यक्रम में हम बात करेंगे लेजर ट्रीटमेंट पर, लेकिन उसके पहले देखते हैं ये छोटी सी रिपोर्ट। प्रदूषण के असर, त्वचा रोग से ग्रसित होने और हार्मोनल बदलाव का असर सुंदरता पर पड़ता है। ऐसे में लेजर तकनीक खोई हुई सुंदरता को वापस लौटा सकती है। आजकल खूबसूरत दिखने के लिए लोग न सिर्फ ब्यूटिशियन बल्कि कॉस्मेटिक सर्जन तक की सेवाएं ले रहे हैं। लेजर फेशियल का चलन भी वर्तमान में तेजी से बढ़ा है। लेजर थेरेपी के जरिए फेशियल, डार्क सर्कल रिमूवर, इंस्टेंट ग्लो, पिगमेंटेशन का इलाज, रिंकल रिमूवर, चेहरे के दाग धब्बे हटाना, स्किन टाइट करना, परमानेंट आईब्रो सेटिंग जैसे ढेर सारे ट्रीटमेंट हो रहे हैं। लेजर ट्रीटमेंट की मदद से बहुत से लोग परमानेंट लिप कलर भी चेंज करवा रहे हैं। इसी तरह फेयरनेस के लिए भी लेजर ट्रीटमेंट हो रहा है। लेजर थेरेपी से स्किन पीलिंग ट्रीटमेंट भी की जा रही है। चेहरे पर पिगमेंटेशन या फिर ज्यादा दाग धब्बे होने पर लेजर की मदद से उसे हटा दिया जाता है। इसके बाद केमिकल पीलिंग की जाती है, जिससे फ्रेश स्किन लेयर हेल्दी आए। इस ट्रीटमेंट के बाद कॉस्मेटिक एक्सपर्ट्स घर पर लगाने के लिए कई तरह के केमिकल ऑइंटमेंट देते हैं। इसमें 15 से 20 दिन तक स्किन प्रिकॉशन रखने पड़ते हैं। वहीं वैक्सिंग के बदले अब लेजर ट्रीटमेंट से परमानेंट हेयर रिमूवल भी लोग करा रहे हैं। इसी तरह बार बार आईब्रो बनवाने के झमेले से मुक्ति पाने के लिए भी बहुत से लोग परमानेंट आईब्रो सेटिंग भी करवा रहे हैं। लॉन्ग टर्म इफेक्ट और कम समय में स्किन रिपेयरिंग के ढेर सारे ट्रीटमेंट होने की वजह से लोग लेजर फेशियल काफी पसंद कर रहे हैं। अगर आप अपना उपचार अनुभवी डॉक्टर से कराते हैं तो इससे होने वाले खतरों से बचने की संभावना ज्यादा रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो लेजर के जरिए किस तरीके से स्किन को खूबसूरत बनाया जा सकता है, कौन कौन सी ऐसी तकलीफें हैं, कौन कौन से ऐसे दाग धब्बे हैं जिन पर लेजर ट्रीटमेंट काम करता है, इससे जुड़ा कोई सवाल अगर आपके जहन में है आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 400877। अगर आप टॉपिक से बाहर के दर्शक हैं और हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, फोन हमें करना चाहते हैं तो कोड लिख लीजिए 0771। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ डर्मेटोलॉजिस्ट है डॉक्टर भरत सिंघानिया। डॉक्टर भरत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्किन की अगर हम बात करते हैं और महिलाओं की हम बात करें तो उनका तो एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि वो जीवन में हर समय खूबसूरत दिखना चाहती हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि स्किन की कुछ अपनी प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ उम्र के साथ में तकलीफें शुरू होती हैं। तो ऐसे में लेजर ट्रीटमेंट आज के समय में स्किन को कैसे ये रिएक्ट करता है? लेजर ट्रीटमेंट एक बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें अपनी खूबसूरती आप बनाए रख सकते हैं। अगर खूबसूरत नहीं भी है तो खूबसूरत हो सकते हैं। अगर सही ढंग से सही डॉक्टर से अगर इलाज कराते हैं तो इससे काफी अच्छे आपके चेहरे पर खूबसूरती आ सकती है। बस इसमें आपको डॉक्टर से प्रॉपर सलाह लेके उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट कराना होता है। लेजर वास्तव में है क्या डॉक्टर भरत, और ये किस तरीके से स्किन से जुड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर ही अपना कार्य करता है? लेजर रेज होती है, किरणें होती है जो स्किन के अंदर जाकर वो कुछ सेल्स होती हैं जो टिश्यूज होती हैं उनको बनाती हैं। उससे स्किन में टाइटनिंग इफेक्ट आता है। ऊपर के जो कालेपन के धब्बे होते हैं उसके सेल्स को डैमेज करती है, तो उससे रंग आपका साफ होता है। कुछ लेजर्स होते हैं जो हेयर रिमूवल के लिए यूज होते हैं, वो हेयर रूट्स को डैमेज करती है, तो उसके हेयर उससे आने बंद हो जाते हैं। इस तरह अलग अलग लेजर के अलग अलग काम होते हैं। मतलब लेजर का फंक्शन भी अलग अलग होता है, अलग अलग लेजर होते हैं। हेयर के आपने बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब, क्योंकि कई बार ये होता है कि आईब्रोज बार बार अगर वो सेट करवाने की जगह लेजर ट्रीटमेंट करवा लिया जाए तो क्या एक जो परमानेंट जो शेप है आपका आईब्रोज का वो डेवलप हो जाता है और उसके बाद वहां पे ग्रोथ रुक जाती है? जी, अगर आप बराबर शेप में लेके उसको हेयर रिमूवल बाकी एरिया से अगर आप हेयर को हटा देते हैं और कई सिटिंग्स लेनी पड़ती है, मंथली बेसिस पे होता है 6, 8, 10 सिटिंग, उसके बाद वहां से हेयर आना बंद हो जाते हैं, तो जो आईब्रोज का शेप बना हुआ रहता है। बिल्कुल। दूसरी अहम बात हो जाती है कि चेहरे पर भी कई बार हम देखते हैं कि जब ब्लीच करवाने के लिए नौबत आती है तो क्या ऐसे भी बालों को हम इस ट्रीटमेंट के जरिए हटा सकते हैं? हाँ, अब चेहरे पर जो अनचाहे बाल होते हैं, कई बार हार्मोन्स के कारण काफी मोटे और काले बाल आने लगते हैं, उसको आप लेजर से परमानेंट हटा सकते हैं। अगर बराबर आप सिटिंग्स लेते हैं, 8-10 सिटिंग के बाद पूरी तरह से बाल आने बंद हो जाते हैं। गीता मिश्रा जुड़ चुके हैं ग्वालियर से, उन्होंने हमें कॉल किया है। गीता जी, स्वागत है, सवाल आप कर सकते हैं।
हेलो, बोले। हाँ मैं कह रही हूँ मेरे पिंपल्स के दाग हैं और झाइयाँ हैं चेहरे पे। अच्छा, इनको हटाने के लिए कुछ है क्या आपके पास? एज क्या है आपकी? मेरी एज है 46। आप चेहरे पर कोई क्रीम वगैरह लगाते हैं दवाई के अभी रूप तो में? मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ दाग मेरे कुछ मुंह पे बेटोएट अगर इस तरह की क्रीम मेडिकल से लेके? मेडिकल से तो ऐसा कुछ लगाती नहीं हूँ मैं। इस एज पे जनरली पिंपल्स नहीं होते हैं। इस एज पे पिंपल्स आने का एक बहुत बड़ा कारण मेरा होता है। मैं 16 साल की उम्र से शुरू हुआ है और आज तक मेरे चेहरे पे बंद नहीं हुआ। एक एक दाना बना ही रहता है। हाँ, कई बार इस तरह इस एज में जो पिंपल्स होते हैं दवाइयों के कारण होते हैं। बहुत सारे लोग खुद से मेडिकल स्टोर से कई प्रकार की स्टेरॉइड क्रीम्स लगाते हैं जिसकी वजह से पिंपल्स आते हैं। तो इसके लिए अगर आप बराबर डॉक्टर से सलाह करें, या कुछ जो एंटीबैक्टीरियल क्रीम्स होती हैं और कुछ लेजर ट्रीटमेंट इसके लिए भी होते हैं पिंपल्स के लिए, उसको आप कराते हैं तो 2-4 महीने के अंदर आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। झाई की भी इन्होंने बात की डॉक्टर साहब, क्या झाई पर लेजर काम करता है? हाँ, इसके साथ में मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ उसके लिए पिगमेंटेशन के लिए जो लेजर होते हैं वो इस्तेमाल किया जाता है। इन सब चीजों में एक ही चीज का ध्यान रखना रहता है कि आपको धूप से बहुत ज्यादा बचना होता है। अगर आप धूप से नहीं बचते हैं तो ये आपके लिए रिस्की हो सकता है। नितिन जुड़ चुके हैं रायगढ़ से, इन्होंने हमें कॉल किया है। नितिन स्वागत है, सवाल कीजिए। नितिन आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सवाल पूछे। जी सुन पा रहा हूँ जी। अपन इसमें दाग है और चेचक के दाग है चेहरे पर, कुछ उनको कैसे कर सकते हैं? अच्छा, चेचक के दाग हैं और चेचक के दाग के लिए तो लेजर का बहुत अच्छा रिजल्ट। और अपर लिप्स में जो बाल है मैडम, हेलो, आप मेल है ना, अपर लिप्स पे तो बाल होंगे ही ना। किसके, वाइफ के लिए पूछ रहे हैं आप अपने लिए पूछ रहे हैं? जी वाइफ के लिए। वाइफ के लिए पूछ रहे हैं। हाँ, तो कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम होती है। अगर बाल है तो उसके लिए कुछ हार्मोनल टेस्ट कराने होते हैं। उसके बाद आपको लेजर ट्रीटमेंट दिया जाता है। आप महीने अगर लेजर ट्रीटमेंट लेते हैं तो पूरी तरह से बाल आना बंद हो गया। 8-10 सीटिंग जनरली जरूरत पड़ती है। और चेचक के दाग के लिए ऐसा है कि आपको बराबर लेजर ट्रीटमेंट 3-4 महीने का कराते हैं तो पूरी तरह से काफी हद तक वो चले जाते हैं। मतलब चेचक के दाग का अच्छा रिजल्ट आता है उसका। गजानन जुड़ चुके हैं हमारे साथ भिलाई से। गजानन स्वागत है, सवाल कीजिए। संपर्क लगता है हमारा टूट गया। दागों का जिक्र किया, जैसा चेचक का दाग, चेचक के दाग से भी कई बार चेहरे की जो खूबसूरती है डॉक्टर भरत, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। ऐसे में उसमें जो गड्ढे होते हैं, क्या लेजर ट्रीटमेंट के जरिए उसको फिल किया जा सकता है? लेजर ट्रीटमेंट से आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो दाग कितने पुराने हैं। अगर बहुत पुराने हैं 2-3 साल या फिर उससे ज्यादा, तो फिर रिजल्ट थोड़े से उतने अच्छे नहीं आते। जितने फ्रेश दाग रहेंगे मतलब उसमें लेजर ट्रीटमेंट का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। साथ में और कुछ मेडिसिन और पीलिंग, डर्माब्रेजन करके ट्रीटमेंट होते हैं, वो साथ में करते हैं। उससे आपके 70 to 80% जो गड्ढे हैं भर जाते हैं। अच्छा, सीमा तिवारी जुड़ चुके हैं राजनांदगांव से। सीमा स्वागत है, सवाल कीजिए। सीमा आप सुन पा रहे हैं, सवाल करें। सवाल मेरा ये है कि आंखों के नीचे जो झाइयाँ है जो काले, हाँ जी मेरा सवाल ये है कि जो आंखों के नीचे जो झाइयाँ है, कालेपन ज्यादा ही है, उसके बारे में मेरे को जानना था कि मतलब इसके लिए मैं क्या करूं, कि यही जानना था मेरे को। झाई की समस्या महिलाओं में ज्यादा आंखों के देखते नीचे अगर आप अंदर डार्क सर्कल की बात कर रहे हैं, नहीं, शायद झाई बोल रही हैं आंखों के जो साइड से। हाँ, झाई के लिए तो फिर यही है कि आपको लेजर ट्रीटमेंट और जो मेडिसिनल ट्रीटमेंट्स होता है वो करना रहता है। साथ में आप धूप से अच्छे से बचे और रेगुलर ट्रीटमेंट करेंगे, काफी हद तक इम्प्रूवमेंट आता है। हाँ, इसमें यह है कि कई बार मेंटेनेंस के लिए आपको मेडिसिन लंबे समय तक लगाते रहनी पड़ती है। किसी एक्सपर्ट के अंदर में ही लेजर ट्रीटमेंट आपको कराना चाहिए। इससे जुड़ी अहम जानकारियां मैं आपसे लूंगी डॉक्टर भरत। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम ब्यूटी सीक्रेट्स में। कोंडागांव से जुड़ चुके हैं विजय। विजय स्वागत है, सवाल कीजिए। हाँ डॉक्टर साहब जी बोले, सवाल करें। से मेरे को काला दाग है, कम से कम 10 साल हो गए हैं। चेहरे पे काला दाग, चेहरे में काले दाग पड़े हैं। दाग कैसा है? ये तिल के दाग हैं, मसे के दाग हैं या बाई बर्थ है, क्या है ये? चेहरे से मतलब कम से कम 10 साल हो गए हैं। धीरे धीरे चेहरे में काल बढ़ते गए हैं। तो इस तरह के दाग है, देखने पर समझ आएगा कि किस कारण क्या है। सबसे पहले तो जानना होता है कि कारण क्या है, उसके हिसाब से ही फिर ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। नवीन जुड़ चुके हैं दुर्ग से। नवीन स्वागत है, सवाल कीजिए।
बोलो। चेहरे में काला दाग है। क्या बोल रहे हैं आप नवीन? कि मेरे चेहरे में हाँ, किस चीज का दाग है, यही हम आपसे जानना चाह रहे हैं। क्या बहुत जैसे दाग है, बहुत बोलते हैं। अच्छा, पिंपल्स के दाग हैं, ठीक है। क्या एज है अभी आपकी? पिंपल्स के दाग की शिकायत बहुत ज्यादा होती है डॉक्टर साहब, क्योंकि बड़े बड़े पिंपल्स जब होते हैं उसके बाद उनका निशान जो होता है वो सुंदरता को परेशान करता ही है। क्या होता है? पिंपल्स के जो दाग है उसके लिए अगर दाग है, कालेपन का दाग है, तो उसको पीलिंग से और डर्मेब्रेजन करके जो ट्रीटमेंट होता है उससे काफी हद तक कम कर सकते हैं। कुछ गड्ढे अगर साथ में, तो उसको लेजर ट्रीटमेंट के द्वारा काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। डॉली जुड़ चुकी है चिरमिरी से। डॉली जी स्वागत है, सवाल कर सकती हैं आप। संपर्क लगता है हमारा टूट गया। पीलिंग का जिक्र आपने किया डॉक्टर साहब, पीलिंग और लेजर के बीच में क्या डिफरेंस है? क्या पीलिंग में कुछ केमिकल ही यूज आप स्किन पे करते हैं और लेजर में जैसा कि आपने कहा कि कुछ रेज होती हैं जिनका आप उपयोग करते हैं? पीलिंग जो होता है उसमें कुछ फ्रूट एसिड जैसे केमिकल्स होते हैं, बहुत माइल्ड होते हैं, जो बहुत सुपरफिशियल लेवल पर स्किन को बर्न करती है, स्किन साफ होती है, तो डार्क धब्बों के लिए काफी अच्छा रिजल्ट रहता है। लेजर थोड़ा डीप जाके काम करती है, स्किन के डीप, जिससे नई सेल्स बनती है, गड्ढे वगैरह भरते हैं। तो लेजर के ट्रीटमेंट के दौरान आपको बहुत ज्यादा केयर करना पड़ता है। आप किससे लेजर करा रहे हैं, कौन से लेजर से करा रहे हैं, ये बहुत चीजें यही मैं आपसे बाद में आपको जो प्रिकॉशंस लेने हैं उसका भी बहुत ज्यादा वैल्यू रहता है। बिल्कुल, मतलब जब हम पहुंचते हैं लेजर के लिए तो हमें लगता है कि कुछ जादुई एक तरीका है और इससे हमारा जो स्किन है बहुत खूबसूरत हो जाएगी, लेकिन अगर ये सही हाथों से यानी कि एक्सपर्ट के हाथ से नहीं होता है तो ये कितना नुकसान पहुंचाता है। कॉल ले लेते हैं। डॉली जुड़ चुकी है हमारे साथ। डॉली स्वागत है, सवाल कीजिए। मैम मुझे ये सवाल करनी थी कि हाँ? मेरी बड़ी दीदी है, फिर से बोले, फिर से बोले। मेरी बड़ी दीदी है, हाँ, मेरी शादी हुई है उनकी। हाँ, तो उनके चेहरे पे बहुत बारीक 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 दाने जैसा है, ब्लैक ब्लैक है और झाई जैसा पड़ गया है और बहुत ट्रीटमेंट कराया लेकिन वो ठीक नहीं थी। तो एक डॉक्टर से मुलाकात हुई थी तो वो बोले कि तुमको लेजर शायद ऑपरेशन कराना पड़ेगा तभी ठीक होगी। लेजर शायद ऑपरेशन, ये समझ रहे हैं जी। वो लेजर का ऑपरेशन नहीं होता है, और जो आप छोटे छोटे काले काले धब्बे बोल रहे हैं, शायद हो सकता है मस्से हो, छोटे छोटे जो चेहरे पर तिल जैसे मस्से होते हैं, उसको लेजर से पूरी तरह के हटाया जा सकता है। और झाइयों के लिए तो आपको ट्रीटमेंट लेंगे डॉक्टर से, पूरी तरह से भी साफ हो जाता है। आगंतुक से जुड़ चुके हैं भानु हमारे साथ। भानु स्वागत है, सवाल करें। जी, मेरे को कुछ दिनों पहले, करीब 6 महीना पहले की बात है, दवाइयों की वजह से मेरे को साइड इफेक्ट हुआ था। हाँ, तो मेरे पेट में, थाइस में और हाथ में पूरा स्ट्रेच मार्क्स आ गए थे बड़े बड़े। अच्छा, तो इसका क्या ट्रीटमेंट है? स्ट्रेच मार्क्स? जी, अच्छा, स्ट्रेच मार्क्स के लिए अगर ज्यादा पुराने नहीं है स्ट्रेच मार्क्स, अगर 1 साल पुराने तक है तो इसको लेजर ट्रीटमेंट से काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। इनफैक्ट लेजर ही एकमात्र ऑप्शन है जिसमें वो कुछ हद तक कम हो सकता है, बाकी और कोई दूसरा ट्रीटमेंट इसमें काम नहीं। मेडिसिन वगैरह से नहीं ठीक? मेडिसिन से कुछ नहीं होता इसमें। स्टेज मार्क का जिक्र जैसा इन्होंने किया डॉक्टर भरत, कई बार ये होता है कि वेट लॉस करने के चक्कर पे महिलाओं के भी स्किन पे इस तरीके के जो मार्क्स हैं वो देखने को मिलते हैं, जैसे प्रेगनेंसी में भी होता है। तो क्या ये मार्क्स अगर समय रहते ट्रीटमेंट किया जाए लेजर पे तो ये क्या पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं? स्ट्रेच मार्क्स वेट लूज करने से नहीं होते हैं, वेट बढ़ने से होता है। स्किन ज्यादा स्ट्रेच होती है तो स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। कई बार विजिबल होते हैं, जब आप रिड्यूस करते हैं तो दिखने चालू होता है। तो इसको आप लेजर से टाइमली, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है स्ट्रेच मार्क्स से ट्रीटमेंट पे आप कब डॉक्टर के पास जा रहे हैं। आप 2 साल बाद जा रहे हैं तो कुछ फर्क नहीं होगा। अगर आप 6 महीने या साल भर के अंदर अगर जाते हैं तो लेजर ट्रीटमेंट, वो भी प्रॉपर जो उसके लिए लेजर काम करता है उस डॉक्टर के पास अवेलेबल है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। कासिम खान जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। कासिम जी स्वागत है, सवाल कीजिए। नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बोले। मैम, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, मेरे आंखों के नीचे पफनेस आ गई है, स्वेलिंग टाइप की है। अच्छा, वो काफी दिनों से डॉक्टर को दिखाया भी था मैंने, तो उन्होंने कहा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से आए है, और कोलेस्ट्रॉल का भी टेस्ट कराया, नॉर्मल निकला है। अच्छा, क्या एज क्या है अभी आपके? 41 है। आपको नीचे पफिनेस जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से नहीं होता है, लेकिन कई बार व्हाइट कलर के जो पिगमेंटेशन रहते हैं वो कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है। अगर पफिनेस बोल रहे हैं तो वो कोलेस्ट्रॉल से उसका कोई लेना देना नहीं है।
उसका जो सही ट्रीटमेंट है वो एकमात्र समझ लीजिए कि आप सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। अच्छा। कोई भी अच्छे प्लास्टिक सर्जन से आप करवा सकते हैं, अदरवाइज मेडिसिन या कोई लेजर इसमें बहुत ज्यादा कारगर नहीं होता है। लोकेंद्र जुड़ चुके हैं भोपाल से। लोकेंद्र जी स्वागत है, बताएं क्या समस्या है, प्रॉब्लम बता। सवाल करें। हेलो, बोलिए। हेलो, हमारे चेहरे पे है ना बहुत मतलब है ना पिंपल्स होते हैं, समथिंग 10 साल हुए जा रहे होते होते। अच्छा, ठीक नहीं होता है? जी ठीक नहीं हो रहा है? हाँ, ठीक नहीं हो रहा, ट्रीटमेंट तो बहुत किया है। नहीं, अगर आप एक अच्छे इसके स्पेशलिस्ट से अगर इलाज कराते हैं तो पिंपल्स एक ऐसी चीज है जो 3-4 महीने में आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। आप सही स्किन स्पेशलिस्ट देखिए और इलाज कराइए, जरूर आपको अच्छा फायदा होगा। जानकी से जुड़ रही हैं डॉक्टर साहब, एक कॉल ले लेते हैं। टिस्का स्वागत है, सवाल करें। संपर्क लगता है टूट गया। सही ट्रीटमेंट की डेफिनेशन डॉक्टर साहब कई बार हमारी जो महिला दर्शक है नहीं समझ पाता। कई बार होता है कि मेडिकल से खुद से हम ऑइंटमेंट ले लिया, हमने क्रीम ले लिया, दूसरे की देखा देखी वही क्रीम अपने अप्लाई कर ली, तो क्या इस तरीके से करने से भी स्किन पे दाग हो सकता है? बहुत जरूरी है अगर आपको ये समझना है कि आप कहाँ ट्रीटमेंट करा रहे हैं, किस चीज का ट्रीटमेंट का। बहुत कॉमन स्किन से रिलेटेड डिसीज में लोग सेल्फ ट्रीटमेंट या पार्लर से या कोई आस पड़ोस की भाभी चाची कोई भी ट्रीटमेंट बताते हैं, चालू कर देते हैं। उससे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी क्रीम्स होती है जो लगाते हैं लोग, जिससे स्किन तो सेंसिटिव होती है, आंखों पे भी दुष्प्रभाव पड़ता है। होता है कि थोड़ा बहुत इफेक्ट आपको दिखता है कि आपके पिंपल्स दब जाते हैं, दाग धब्बे काफी साफ दिखते हैं। कई प्रकार की ऐसी क्रीम मेडिकल स्टोर में मिलती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसकी आदत बन जाती है, उससे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। क्या स्किन डिजीज के भी चांस हो जाते हैं? स्किन डिजीज, कैंसर वगैरह के तक के चांस हो जाते हैं। लोग समझते नहीं है और लगाते हैं, बाद में स्किन स्पेशलिस्ट पास जाते हैं तो स्किन इतनी सेंसिटिव रहती है कि हमको भी कोई ट्रीटमेंट देने में दिक्कत होती है। बिल्कुल। एक बार जब लेजर ट्रीटमेंट पर हम चले जाते हैं तो लेजर ट्रीटमेंट कराने के बाद क्या फिर से वही समस्या हमारे पास आ सकती है या क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए, इससे जुड़ी जानकारी भी मैं दूंगी अपने दर्शकों को। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रभा जुड़ चुकी है हमारे साथ बिलासपुर से। प्रभा जी स्वागत है, सवाल कीजिए। मैडम, मेरे फेस में मतलब मेरी बेटी के फेस में 27 वर्ष की आयु बहुत ज्यादा बाल है। हाँ तो लेजर थेरेपी से मतलब उसमें निदान हो जाएगा? जी डॉक्टर साहब। हाँ, इसमें हेयर रिमूवल लेजर जो ट्रीटमेंट होता है, अगर आप महीने 1.5 महीने में सीटिंग्स लेते हैं और 8 से 10 सीटिंग अगर कराते हैं, काफी हद तक जो मोटे और काले बाल रहते हैं ऑलमोस्ट चले जाते हैं। और साथ में अगर कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस है, अगर कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम है तो साथ में उसका भी मेडिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अतुल जुड़ चुके हैं टीकमगढ़ से। अतुल स्वागत है, सवाल पूछिए। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है ग्वालियर से, और मैंने सेकंड सेटिंग हो चुकी है मेरी। तो मेरे चेहरे पर, गालों पर जो अनवांटेड जो बाल हैं वो जाना, मुझे ये नहीं लग रहा सर कि हट चुके हैं जाना। और ट्रीटमेंट लेने के बाद सर मुझे 2-3 दिन बाद सिम्पल्स आ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है सर? लेजर ट्रीटमेंट बालों के लिए ले रहे हैं आप, बाल हटाने के लिए? हाँ, गालों पर जो सर अनवांटेड बाल रहते हैं उसके लिए। अच्छा, तो आपको पिंपल्स आ जाते हैं। कई बार होता है कि अगर लेजर लेने के बाद आपको पिंपल्स आते हैं तो टेम्परेरी थोड़ा बहुत दवा लगा लेंगे तो चले जाते हैं। और जो रिजल्ट की बात है उसको तो 8-10 सीटिंग्स आपको लेना पड़ेगा। और मेल है तो उसमें नंबर ऑफ सीटिंग्स और ज्यादा लगती है, क्योंकि जो डेंसिटी रहती है काफी ज्यादा रहती है, सीटिंग्स आपको ज्यादा लगेगी। लेजर ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो लगता है कि लेजर ट्रीटमेंट हम लेंगे और उसके बाद हमें रिजल्ट बहुत अच्छा मिल जाएगा। कई बार होता भी है कि जब आपकी जो स्किन स्मूथ हो जाती है, दाग धब्बे हट जाते हैं, लेकिन उसके बाद की सावधानी कितनी जरूरी होती है? क्योंकि एक ट्रीटमेंट है, आपने एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, केयर कितनी जरूरत होती है? कुछ लेजर होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा, कुछ जैसे हेयर रिमूवल लेजर है बाल हटाने वाला, उसमें आपको बहुत ज्यादा केयर नहीं करना पड़ता है। लेकिन कुछ ट्रीटमेंट है, गड्ढों के लिए जो इलाज होता है या दाग के लिए जो इलाज होता है, उसमें आपको बहुत ज्यादा केयर करना पड़ता है। आपको धूप से बहुत ज्यादा बचाव करना पड़ता है। और कई बार तो कई लेजर के बाद स्किन से पपड़ी निकलती है 2-4 दिन तक, वो भी आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसा होता है करके, नहीं तो आप ऑफिस जाने लायक भी नहीं रहते। 2-4 दिन आपको
घर में ही रहना पड़ता है। ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। और लेजर के जो साइड इफेक्ट्स है, हर लेजर के अपने अपने कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। डॉक्टर से जब ट्रीटमेंट लेते हैं आप उन चीजों को अच्छे से समझ लीजिए, क्या चीजें आपको बताई गई हैं क्या है, उससे आपका ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ट्रीटमेंट लेते हैं, बराबर प्रिकॉशन जो लेना रहता है वो लेते नहीं है और प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में जैसे प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम का आपने जिक्र किया, तो क्या लेजर के बाद जो दाग हट चुका है सावधानी न बरती जाए तो वापस वो फिर से आ सकता है? रिजल्ट तो आएंगे, लेकिन साथ में आपको, जैसे आप गड्ढों के लिए लेजर करा रहे हैं, अगर आपने धूप का ध्यान नहीं दिया तो कई बार स्किन थोड़ी काली पड़ जाती है, फिर उसके लिए आपको अलग से कुछ दिन तक ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। ये सब चीजें होती है। तो लेजर ट्रीटमेंट जब हो गया तो उसके बाद में जो पोस्ट प्रिकॉशन की अगर हम बात करते हैं तो क्या उसमें फिर अप्लाई करने के लिए आपको कुछ क्रीम होता है कि शेड्यूल होता है जिसको आपको फॉलो करना होता है? क्या हर लेजर ट्रीटमेंट के अलग अलग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होते हैं। जैसे हेयर और लेजर में आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, आपको सिर्फ लेजर करा के जा सकते हैं, उसके बाद आप थोड़ा बहुत धूप में भी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन दूसरे जो लेजर होते हैं इसमें आपको सनस्क्रीन बराबर लगानी है, 5-7 दिन बाद कुछ दूसरी मेडिसिन खाने की भी दी जाती है, लगाने की भी दी जाती है। वो उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि आप किस चीज का ट्रीटमेंट करा रहे हैं। मतलब ये सावधानी जरूरी है, केवल आपने लेजर ट्रीटमेंट करा के अपना काम पूरा ना समझे। बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। तो चलिए, लेजर ट्रीटमेंट को लेकर अहम जानकारी आज आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। थैंक यू। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। मुझे भी दें इजाजत। नमस्कार।